नमस्कार प्यारे बच्चों, हम लेके चल रहे थे चैप्टर नंबर 7 कैटेनरी लेके चल रहे थे। हम स्टैटिक्स में कौन सा चैप्टर लेके चल रहे थे? 7। हम कौन सा चैप्टर था, उसका नाम क्या था? कैटेनरी था। हमने इसका देखो बेसिक भी समझ लिया था और हमने 1-2 एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिए थे। आज आगे वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आज हम लेके चल रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 क्या है कि एक साधारण कैटेनरी के एल लंबाई के एक भाग के सिरों पर स्पर्श रेखाओं के सेकंड भी नहीं बताया था हमने। एग्जाम्पल नंबर 1 ही हुआ था पिछली क्लास में। सेकंड एग्जाम्पल भी देखिए आप। एल लंबाई की एक समान जंजीर को एक ही क्षैतिज रेखा के दो बिंदुओं ए तथा बी के मध्य लटकाना है, जिसके सिरों पर तनाव न्यूनतम बिंदु पर तनाव का n गुना है। तो सिद्ध कीजिए कि इसकी विस्तृति AB होनी चाहिए L/√n² - 1 log n + √n² - 1। तो L लंबाई की एक जंजीर है और वो दो बिंदुओं A और B के मध्य लटकी हुई है। दिया है L लंबाई की जंजीर, दे रखा है वो लिख देंगे हम। L लंबाई की जंजीर क्षैतिज तल में स्थित दो बिंदुओं A तथा B के मध्य लटकी हुई है। यही दे रखा आपके पास। देखो हम बात करें यह आपके पास कोई L लंबाई की जंजीर है और ये दो बिंदुओं A और B के मध्य लटकी हुई है। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। ये बिंदु आपके पास इनके बीच लटकी हुई है। टोटल लंबाई कितनी है? L है। तो इस लंबाई को तो अपन क्या मान लेंगे? L/2 मान लेंगे। ये कैपिटल C होता है, ये आपको पता है। ये 0C हो गया। ये भी दूरी कितनी हो जाएगी? L/2 हो जाएगी। टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी आपके पास? L। जिसके देखो एक प्रश्न बोल रहा है जिसके सिरों पर तनाव न्यूनतम बिंदु पर तनाव का n गुना है, लटकी हुई है। तो एक काम और कर लीजिए, न्यूनतम बिंदु दे रखा है तो वो क्या मानोगे आप? वो हमने मान लिया कैपिटल C मान लिया। ये तो होता है न्यूनतम बिंदु, सबसे नीचे वाला बिंदु कैटेनरी का। वो क्या है? 0c है। माना बिंदु B पर तनाव, देखो हमने यहां तो तनाव कितना मान लिया? T। एवं जो न्यूनतम बिंदु आपके पास सबसे नीचे वाला बिंदु है C, उस पर तनाव हमने कितना मान लिया? T0 है। हमने ये मान लिया कि जो बिंदु B पर तनाव है वो कितना है? T है। आपको पता है तनाव कहां लगता है? स्पर्श रेखा की दिशा में लगता है। और बिंदु C पर जो तनाव है, टेंशन है, वो क्या है? T0 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रश्नानुसार क्या होगा? ये तो बोल रहा है सिरों पर तनाव, तो B बिंदु सिरों जो आपके पास सिरे वाला ही है, B बिंदु पर तनाव है, वो न्यूनतम बिंदु पर तनाव का n गुना है। प्रश्नानुसार जो सिरे पर तनाव T है वो न्यूनतम बिंदु पर तनाव का कितना गुना है? n गुना है। T है वो इसके n गुने के बराबर है, जो न्यूनतम बिंदु पर तनाव लग रहा है T0। तो इसके बीच की हमें क्या निकालनी है? विस्तृति निकालनी है। क्या निकालनी है? विस्तृति। देखो
हमें ये इस तरह की किसको बोला जाता है, ए और बी के बीच की दूरी को हमें ए बी दूरी का मान निकालना है। हमें किसका मान निकालना है, ए बी दूरी का। तो कैसे निकालोगे, देखो बिंदु बी के कोऑर्डिनेट आप क्या मानते हो, आप पता होगा जैसे आप पी बिंदु पर लेते थे आप तनाव टी, और पी बिंदु पर आप स्पर्शरेखा खींचते थे, पी बिंदु के कोऑर्डिनेट आप क्या मानते थे, एक्स वाई। तो एक काम और कर लीजिए, ये भी मान लेते हैं, माना बिंदु जो बी है उसको मैंने क्या मान लिया, एक्स वाई, एवं जो जंजीर है उसकी एकांक लंबाई का बाहर हमने कितना मान लिया, ओमेगा बोल दीजिए या डब्लू बोल दीजिए, डब्लू है। हमने मान लिया कि बिंदु बी है उसके कोऑर्डिनेट तो कितने हैं, एक्स वाई है, और जो जंजीर है उसकी एकांक लंबाई का बार है वो क्या है, डब्लू है। बात समझ में आ गई होगी। हमने क्या माना है कि जो जंजीर है उसकी एकांक लंबाई का बाहर कितना है, डब्लू है आपके पास, और बिंदु बी के कोऑर्डिनेट हमने कितने मान लिए, एक्स वाई मान लिए। तो आप जानते हैं टी बराबर क्या होगा, डब्लू वाई होगा, कि किसी भी बिंदु पर तनाव उस बिंदु की नियता से दूरी के क्या होता है, समानुपाती होता है। आपको पता था कि जब बिंदु पी पर आपने तनाव टी माना था तो टी बराबर क्या आया था, डब्लू वाई आया था, ये दूरी। अब बिंदु बी पर तनाव टी है तो बी के कोऑर्डिनेट भी वाई है, तो टी बराबर क्या होगा, डब्लू वाई। जानते हो टी बराबर क्या होता है, डब्लू वाई। और टी नॉट बराबर क्या होता है, किसी भी बिंदु पर तनाव, जैसे इस बिंदु पर तनाव क्या होगा, इस बिंदु से नियता की दूरी के समानुपाती। तो इस बिंदु की नियता से दूरी कितनी है, सी तो है, नियता क्या होती है, एक्स एक्स होती है, डायरेक्ट्रिक्स आपकी। तो टी नॉट क्या होता है, डब्ल्यू सी होता है, आपको पता है। तो आप इसको 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए, इसको 3 दे दीजिए आप समीकरण। आगे यदि सॉल्व करें तो यहां से मान रख दीजिए आप समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से। समीकरण 1 में मान रखने पर दो तथा 3 से समीकरण 1 में क्या रखोगे, मान रखोगे आप। एक बार यहां तक वीडियो रोक के उतार लो, मैं बेसिक बता दूं आपको। वैसे आपका टारगेट है ए बी। कोई आपको पूछे कि ये दूरी कितनी है, आप उसको देखते ही बता दोगे, क्योंकि इस बिंदु के कोऑर्डिनेट एक्स है, तो यहां से आप लाइन खींचोगे, यहां से आप लाइन खींचोगे तो ये दूरी x होगी, ये दूरी भी x होगी, ये W2x, क्योंकि L/2 लंबाई लिया आपने। तो हमें पता है ए बी किसके बराबर है, 2x के बराबर। x बराबर आप जानते हैं क्या होता है, c log sec psi प्लस tan psi। तो अपना काम यही है, एक तो c का मान निकालना, एक sec psi और tan psi का मान निकालना। और वो x का जो फॉर्मूला होता है, हमने रिलेशन निकाला था ना, x और psi में एक रिलेशन निकाला था, अभी समझा देंगे आपको। एक बार वीडियो को रोक के यहां तक उतार लो। देखो तो 2 और 3 से 1 में मान रखेंगे, टी की जगह तो क्या रखोगे, डब्ल्यू वाई रखोगे, और टी नॉट की जगह क्या रखोगे, डब्ल्यू सी रखोगे। तो यहां से डब्ल्यू कैंसिल, वाई बराबर कितना आ जाएगा, एन सी आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा, nc आ जाएगा। और ये भी आप जानते हैं, समीकरण नंबर 4 दे दीजिए, चूंकि y बराबर क्या होता है, c sec psi होता है। तो समीकरण 4 व 5 से क्या होगा, 4 व 5 से बताइए क्या होगा। निकाला था रिलेशन, y बराबर हो, y और psi में रिलेशन हमने, तो y की जगह आप क्या रखोगे, c sec psi। तो n बराबर कितना होगा, sec psi। और तो यहां से आपसे पूछूं मैं tan psi क्या होगा, तो आप देखते बता दोगे, 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर। तो tan स्क्वायर क्या होगा आपको पता है, √sec स्क्वायर -1 होगा। तो यहां से आएगा मान √n² - 1।
लिख देना, चूंकि ये भी आपको पता है y बराबर क्या होता है, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होता है। अब बिंदु बी की बात करें, बिंदु बी के लिए, क्योंकि ये तो आपने sec साई और tan साई के मान निकाल लिए, अभी आपको c के मान की और आवश्यकता पड़ेगी। तो आप जानते हैं वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। यदि बिंदु बी की बात करें तो बिंदु बी पर अभी आपने y का मान तो कितना निकाला, n से निकाला, तो y की जगह तो n से रख दो आप, n स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, और s का मान आपको पता है कितना है, s दूरी तो होती है, ये बिंदु b कितना है, l/2 है दूरी, बिंदु b के लिए l/2 है दूरी, तो कितना आएगा आपके पास s का मान, ये दूरी तो लेते थे आप, ये s मानते थे बिंदु p की आप, अब दूरी यहां बिंदु b की कितनी है, l/2 है, तो s का मान कितना आएगा, l/2 स्क्वायर कर दोगे आप, तो c स्क्वायर कितना आएगा आपके पास, n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर अपॉन 4। नहीं, ये कहां से आ गया बेटे, लिख दूं मैं डायरेक्ट ही, आप इधर लेके आओगे तो कितना आएगा, c बराबर आएगा आपके पास l/2 रूट n स्क्वायर माइनस 1, इधर लेके आओगे तो l/2 अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1। अब आपको पता है ए बी की बात करें, ए बी किसके बराबर होगा, 2x, अभी मैंने समझाया था आपको बिंदु बी के कोऑर्डिनेट xy हैं, तो ये दूरी x है, तो टोटल 2x होगी, ए बी को मैं 2x भी बोल सकता हूं, x का आपको पता ही, आपने मान निकाला था c log sec साई प्लस tan साई, sec साई प्लस tan साई, आपको पता है यहां c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू आपको पता है, देखो 2 से 2 कैंसिल होगा तो l अपॉन रूट n स्क्वायर माइनस 1, और log sec साई की वैल्यू कितनी है, n है, और tan साई की कितनी है, रूट n स्क्वायर माइनस 1। यही हमें ए बी का मान निकालना था। देखिए एक बार देख लेते हैं क्या दे रखा था, l अपॉन रूट n स्क्वायर माइनस 1, यही था आपके पास। तो एक बार बातों को ध्यान से समझना आप। अब देखो हम आगे चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दे रखा है, समझो आप। एक साधारण कैटेनरी के एल लंबाई के एक भाग के सिरों पर, एक साधारण कैटेनरी है और उसका कोई एल लंबाई का भाग है, उसके सिरों के स्पर्श रेखाओं के क्षैतिज से झुकाव अल्फा तथा बीटा है। यदि दोनों सिरे कैटेनरी के शीर्ष के एक ही ओर हैं तो सिद्ध कीजिए कि एक सिरे की दूसरे से ऊंचाई है। बड़ी बात को समझो, एक साधारण कैटेनरी है, यह हमने कैटेनरी मान ली। देखो ये प्रश्न ही बोल रहा है कि जो कैटेनरी है उसके एल लंबाई की एक भाग, तो ये तो आप जानते हैं न्यूनतम बिंदु क्या होता है, सी होता है। इसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0 C। इसका कोई एल लंबाई का भाग है तो वो हमने मान लिया, ए मान लीजिए और कुछ मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात समझ में आनी चाहिए, कुल मिला के बात ये है। तो हमने इस कैटेनरी का एल लंबाई का कोई भाग ले लिया, के सिरों पर स्पर्श रेखाओं के क्षैतिज से झुकाव अल्फा तथा बीटा है। यदि दोनों सिरे कैटेनरी के शीर्ष के एक ही ओर है, अब देखो दोनों सिरे हैं वो कैटेनरी के शीर्ष के एक ही ओर है, तो सिद्ध कीजिए कि एक सिरे की दूसरे सिरे से ऊंचाई ये होगी। तो बात समझ में आ गई होगी, मैं समझा दूं आपको टोटल बात। देखो दोनों सिरे क्या है, एक ही ओर है, और उनके क्षैतिज से जो कोण है वो कितने हैं। कहने का अर्थ आप बिंदु ए पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे, जैसे यहां आप स्पर्श रेखा खींच दीजिए, आप एक का तो अल्फा है, किसी का भी मान लीजिए अल्फा, जैसे आपका इसने अल्फा मान लिया, और एक का कितना आपके पास से, जैसे बिंदु बी है, अब इस पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो ये कोण कितना आपके पास बीटा है। बेटे ए बिंदु के कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए x1 y1 और बिंदु बी के कोऑर्डिनेट मान लीजिए आप x2 y2। आप एक काम कीजिए, इस दूरी को भी मान लीजिए s दूरी कौन सी है, यहाँ आपके पास C से, कैपिटल C से एक की दूरी है।
तो अब ये तो आप लिख दोगे सब कुछ। आप प्रश्न क्या बोल रहा है देखो वो समझो आप। तो सिद्ध कीजिए कि एक सिरे की दूसरे सिरे से ऊंचाई, तो ऊंचाई की हम बात करें, जैसे आप क्या करोगे, यहां से एक्स एक्स पर लंब ढाल दोगे, जैसे आपने ए डी ले लिया, यहां से भी लंब ढाल दोगे जैसे आपने ए ई ले लिया, यहां से भी लंब ढाल दोगे जैसे ए एफ ले लिया। तो सीधी सी बात है, कुछ भी ले लो, 80 ले लो आप, तनाव की दिक्कत भी आई, कुछ भी मान लो, एच मान लो, कुछ भी मान लो। कुल मिला के आपको किसका मान निकालना है, बी एच का मान निकालना है, क्योंकि इस सिरे की इस सिरे से ऊंचाई याद करनी है कि दोनों सिरों के बीच की ऊंचाई ये होगी, तो ये ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। ये ऊंचाई आपको पता है, ये दूरी कितनी है, y1 है ये दूरी, क्योंकि ए बिंदु के कोऑर्डिनेट आपने कितने माने हैं, x1 y1। इस बिंदु के कोऑर्डिनेट आपने x2 y2 माने हैं, तो ये दूरी कितनी है, y2 है। ये दूरी कितनी है आपके पास, y2 है। तो आपको क्या करना है, y2 में से y1 घटाना है, तो ये bh आ जाएगा आपके पास, और कुछ नहीं करना। तो आपको y2 माइनस y1 का मान निकालना है। तो सीधी सी बात, आप सब कुछ जानते हैं, मैं डायरेक्टली समझा दूं। देखो बिंदु ए पर आपको पता है s बराबर क्या होता है, c tan psi होता है। तो s तो दूरी ऐसी मानी है, बिंदु ए पर दूरी ऐसी है, लेकिन एंगल आपने कितना मान लिया, अल्फा मान लिया, तो c tan अल्फा। अब बिंदु बी की बात करें, बिंदु बी पर आप मेरे को बताइए दूरी कितनी है, s प्लस एल है, और एंगल कितना माना आपने, बीटा माना है, जैसा आपने माना है s प्लस एल और c tan बीटा। अब यहां से हम सॉल्व करें, इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 2, तो आप 2 में से एक घटा दीजिए। आप समीकरण 2 में से क्या घटाओगे, 1 लिख देना। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर तो घटाओगे तो क्या आएगा आपके पास, L बराबर C, यहां से आएगा tan बीटा और माइनस का tan अल्फा। घटाओगे तो यह आएगा, S से S कैंसिल होगा, L बराबर क्या आएगा, C, तो C बराबर क्या होगा, L अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये होगा आपके पास। इसको समीकरण 3 दे दीजिए। अब देखो सिंपल सी बात है कि आपको y2 में से y1 घटाना पड़ेगा, तो वही है बिंदु ए के लिए। मेरे को बताइए क्या होगा। देखो बिंदु वही, दोबारा से एक रिलेशन और जानते हो आप, y बराबर c sec psi वाला। तो बिंदु ए के लिए क्या होगा, दूरी तो y1 है बिंदु ए पर, क्योंकि बिंदु ए पर y की जगह क्या है, y1 है। जैसे xy मानते थे आप p बिंदु के कोऑर्डिनेट, तो वहां y होता था, तो y बराबर c sec psi लेते थे आप। अब y1 लेंगे और c, y बराबर c sec psi। अब साई की जगह यहां पर क्या आएगा, अल्फा आएगा। इसी प्रकार बिंदु बी के लिए क्या होगा बताइए आप मेरे को, बिंदु बी के लिए क्या होगा, y2 होगा, क्योंकि दूरी y2 है वो वाली, और एंगल कितना आपको पता है, sec बीटा। अब वही है, आप 5 में से क्या घटा देना, समीकरण 5, क्योंकि आपका मेन टारगेट यही तो है, ऊंचाई निकालना है दोनों सिरों के बीच की। तो ऊंचाई यही तो आएगी आपके पास। आपको y2 में से क्या घटाना पड़ेगा, y1, तब ये ऊंचाई आ जाएगी। दोनों सिरों के बीच की ऊंचाई यही तो होगी, क्योंकि इस तरह से आपने यहां लंब ढाला। तो आपको y2 में से क्या घटाना है, y1। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो आपके पास y2 माइनस y1 आएगा, और यहां घटाएंगे तो क्या आएगा, c, और यहां से sec बीटा माइनस sec अल्फा हो जाएगा आपके पास। y2 माइनस y1 को क्या कह सकते हैं, bh। y2 में से y1 घटाएंगे तो bh आएगा, दोनों सिरों के बीच की ऊंचाई। c का मान आपने निकाला है वो रख दीजिए, l अपॉन यहां से क्या आएगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा, और यहां से क्या आएगा, sec बीटा माइनस sec अल्फा। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास बताइए, आएगा 1 अपॉन cos बीटा, और sec अल्फा क्या होता है, 1 अपॉन cos अल्फा। tan क्या होता है, sin बीटा अपॉन cos बीटा, और tan अल्फा क्या होता है, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक बार वीडियो को रोक के उतार लीजिए आप। कैलकुलेशन अब तो नॉर्मल आप कर दोगे। तो BH की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहां से एक तो L, देखो
सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। एलसीएम इसका भी कोस अल्फा कोस बीटा आएगा, इसका भी कोस अल्फा कोस बीटा आएगा, कैंसिल होगा। लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो देखो साइन बीटा कोस अल्फा, तो ये आएगा साइन बीटा माइनस अल्फा आएगा आपके पास। ये कितना आएगा? साइन बीटा माइनस अल्फा, क्योंकि साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी वाले फॉर्मूले से साइन ए माइनस बी। आंसर की नकल कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। क्या चाहिए आपको बताइए? जैसा आंसर चाहिए वैसे सॉल्व कर लीजिए आप। तो देखो आपने फॉर्मूला सुना होगा कोस सी माइनस कोस डी वाला, क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, और साइन डी माइनस सी तो डी बी माइनस एल्फा अपॉन 2 आएगा। ये आप जानते हैं ना साइन 2x साइन x होता है ना, ये साइन x बराबर होता है 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2। तो यहां से क्या आएगा? 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2। ये तो होता है साइन x को ऐसे हाफ एंगल में तोड़ो तो कोस x बाई 2, तो 2 साइन आ जाएगा है, हाफ आपके पास 2 से 2 कैंसिल और साइन ये कैंसिल। और आप जानते हैं BH बराबर क्या आएगा? L साइन एल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। और ये आप जानते होंगे, देखो कोस क्या होता है? समप्लन होता है। इधर दे रखा है कोस समप्लन होता है, तो आपको पता है माइनस कॉमन ले सकते हो इसमें, क्योंकि हमें पता है कोस माइनस थीटा का मान किसके बराबर होता है? कोस थीटा के बराबर। यही तो हमें सिद्ध करना था। तो एक बार बातों को ध्यान से पढ़ना, ये छोटी छोटी बातें हैं।